आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग आगमन पर सबसे पहले कलयुग ने की राजा परीक्षित से मुलाकात की और राजा परीक्षित ने कलयुग को किस किस जगह पर रहने की अनुमति दी। इस बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग के आगमन और राजा परीक्षित की कथा। एक दिन राजा परीक्षित ने जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसी जंगल में उनका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलियुग उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करता है। ये बात जानकर परीक्षित को कलियुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको वध करने के लिए अस्त्र उठा लेते हैं। कलयुग ये देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है और वह राजा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर राजा को उसके ऊपर दया आ जाता है और कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कलयुग उनसे आग्रह करता है कि यदि आप मुझे अपने राज्य में नहीं प्रवेश करने दे रहे हो तो मैं कहाँ निवास करूंगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान देते हैं, जिसमें जुआ, स्त्री, मद्य, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर राजा ने ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। महाराज परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा ने एक हिरन का पीछा किया और बहुत दूर तक पीछा करने पर भी राजा उसका शिकार न कर सके और थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। उसी वन में मुनि शमीक का आश्रम था। राजा आश्रम में जाकर मुनि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हारे और प्यासे परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंडवश हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड देना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने अपने तीर की नोक से उसे उठाकर उस सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। इतना भयंकर अपराध उनके द्वारा हुआ, इसका एक ही कारण था कि कलियुग राजा के सिर पर सवार था, जिससे कि उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतना सब हो जाने के बाद राजा अपने नगर वापस आ गए। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में स्नान कर रहा था। उसके दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार के विचार उनके मन में आया। उस ऋषि कुमार ने नदी से अपनी अंजुली में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महल में वापस लौटकर आने पर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जप, तप, यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। ये राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलियुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि उसी समय ऋषि शमीक उनके राजमहल में पधारे। जब राजा को द्वारपाल के द्वारा ये संदेश मिला तो उन्होंने सब भूलकर गुरु का आदर सत्कार किया।
मुनि शमीक राजा को बताते हैं कि भूलवश मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी सर्पदंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुवार आपके पुत्र ने मुझे श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर राजा परीक्षित मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर श्री सुखदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि श्री सुखदेव जी ने राजा को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्राप के कारण 7वें दिन सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार कलयुग ने राजा परीक्षित से अपने राज्य में प्रवेश मांगने की अनुमति ली, साथ ही राजा परीक्षित ने किस किस जगह पर कलयुग को रहने की अनुमति दी। तो दोस्तों, अपने सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो को रोजाना जरूर देखें। साथ ही आप लोगों को रोजाना अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना जरूर।